Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are studying the next main component of the electrochemical cell, that is the electrode. As you know that previously we discussed the first component of the electrochemical cell, and that is the electrolyte. So today we discuss the second component, and that is the electrodes. So, what are electrodes? Electrodes are the conductors, that is metallic plates, wires or rods through which electrons enter or leave the electrolyte in a cell. मीन्स इलेक्ट्रोड्स क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रोड्स एक्चुअली कंडक्टर्स होते हैं, जो कि आपके पास मेटालिक प्लेट्स हो सकती हैं, मतलब वायर्स हो सकते हैं, या फिर रॉड, मतलब मेटालिक प्लेट्स मीन्स मेटल की प्लेट्स, ठीक है। वायर्स हो सकते हैं या रॉड्स के। मेटल्स हम इसलिए बात करते हैं कि मेटल्स जो हैं दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कहते हैं प्लेट्स हो सकती हैं, मेटल्स की प्लेट हो सकती हैं, वायर्स हो सकते हैं या रॉड, क्योंकि उससे जो है तो इलेक्ट्रॉन्स या तो एंटर हो सकते हैं या फिर हम कहते हैं कि वो लीव कर दें इलेक्ट्रोलाइट को इन अ सेल। ये डेफिनेशन आपको थोड़ा सा जो है तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैं आगे समझाऊंगी तो आपको इस डेफिनेशन की फिर बिल्कुल प्रॉपर समझ आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम दो तरह के इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। द फर्स्ट वन इज़ द एनोड एंड द सेकेंड वन इज़ द कैथोड, ठीक है। सो एनोड, व्हाट इज़ एनोड? हमेशा याद रखें कि एनोड क्या है। एनोड जो है हम कहते हैं कि इट इज़ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। वाई इट इज़ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड? बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है, इसीलिए हम कहते हैं दैट एनोड इज़ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। एंड व्हाट इज़ कैथोड? उसी के ऑपोजिट पे, दैट कैथोड इज़ द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। व्हाई? बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। सो ये आपके पास एनोड और कैथोड है। अब होता क्या है, क्योंकि हमने कह दिया कि एनोड क्या है, एनोड इज़ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि हम कहते हैं कि हमेशा हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है जिसमें हम कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं। हम ये कहते हैं ना कि इलेक्ट्रोलाइट वो है, वो सब्सटेंस विच इज़ डिसोसिएटेड इनटू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। तो अब एनोड क्या है? एनोड इज़ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जैसे ही हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, जो हमारे पास नेगेटिव आइंस होते हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट वाले जो नेगेटिव आइंस होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और वही इलेक्ट्रोलाइट में जो पॉजिटिव वन होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इट मीन्स दैट टुवर्ड्स द कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपके पास फिर आगे एनाइंस का जिक्र किया है, एट विच द एनाइंस गैदर। जो एनाइंस होते हैं उसमें से जितने नेगेटिव आइंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के, वो सारे के सारे इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के आसपास जो है तो वो जमा हो जाते हैं, और वहाँ पर जो है तो फिर ये आप आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि वहाँ पर वो अपना जो है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, लूज़ कर लेते हैं। ये आगे आप पढ़ेंगे। सो व्हाट आर एनाइंस? एनाइंस आर द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। कैथोड पे क्या होगा आपके पास, क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से जो पॉजिटिव आयंस हैं वो सारे के सारे जो है तो वो सराउंड कर जाते हैं कैथोड को, ठीक है। सो हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैटाइंस कहते हैं। सो कैटाइंस आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इसकी प्रॉपर आगे आप लोगों को समझ आएगी जब हम एक्सप्लेन करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक्सप्लेन इन डिटेल द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एज यू नो दैट व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हमने कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। इट इज़ फर्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द सेकंड वन इज़ द गैल्वानिक सेल। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? It is the type of electrochemical cell in which the electrical energy is required to produce a redox reaction and bring a chemical change. अगर मैं इसको एक प्रॉपर मतलब हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ दैट द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है केमिकल एनर्जी में। लेकिन कैसे? जब उसके अंदर क्या हो रहा होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से हमारे पास केमिकल चेंज प्रोड्यूस होता है। और वो रेडॉक्स रिएक्शन जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हुआ है, ठीक है। सो रेडॉक्स रिएक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब रेडॉक्स रिएक्शन कॉज करती है तो उसकी वजह से हमारे पास केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। Clear? So the type of electrochemical cell in which electrical energy is required to produce a redox reaction and bring a chemical change is called electrolytic cell. Clear? So this is the first definition.
The second one, it is a device in which the non-spontaneous chemical reaction is carried out by passing electric current. Non-spontaneous का मतलब होता है जो खुद ब खुद ना हो। तो हम तो यहाँ पर कह रहे हैं, पहले से हमने कह दिया है कि इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं ताकि केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, खुद नहीं हो रहा, इसको हम एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। सो दिस इज़ द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है वो क्यों हो, कैसे हो रहा है, वो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास की, खुद नहीं हुआ। जब खुद होता है दैट इज़ द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जो खुद नहीं हो रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास हुई है, सो दिस इज़ द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। सो इट इज़ अ डिवाइस इन विच द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। बोथ डेफिनेशंस आर इम्पॉर्टेंट। सो दोनों डेफिनेशंस बेटे आप लोग लर्न करें क्योंकि आपके पास वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन की बात है स्पेशली, और यहाँ पर जो बात आ जाती है दैट इज़ अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। क्लियर, दोनों याद कर लें। फिर इन केस अगर आपसे पेपर में भूल भी जाता है तो फिर आपके पास एटलीस्ट चॉइस होगी। पहले तो आपने दोनों लिखने हैं, लेकिन अगर फिर एक भूल भी जाती है तो नेक्स्ट वन तो आपके पास चॉइस तो होगी ना कि एक आपको याद होगी। ठीक है, नाउ एग्जांपल्स देख लें। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इट इज़ द डाउन सेल एंड द नेल्सन सेल। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दैट इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब ऐसे होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, सो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन or breakdown of an electrolyte in fused or molten state or in solution by passing the electric current। एक्चुअली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर जो बात हुई है ना, इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली होता वही है जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली ये प्रोसेस जो है, ये इसका नाम है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट में से जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। मीन्स द नेगेटिव वन टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव वन टूवर्ड्स द नेगेटिव। तो ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रोलिसिस है। सो क्या है आपके पास, अगर आप इसकी जो बुक वाली डेफिनेशन है आपके पास वो है कि इट इज़ द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन होती है फ्यूज एंड मोल्टन स्टेट में या सोल्यूशन फॉर्म में। जब क्या पास किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं दे आर move towards their respective electrodes, or the process in which an electric current is used to produce an oxidation reduction reaction is called electrolysis। या फिर वो process जिसमें electric current use होती है ताकि वो क्या produce कर सके, oxidation reduction reaction produce कर सके। ओके, सो दिस इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस। कंस्ट्रक्शन देख लें। कंस्ट्रक्शन मतलब ये कैसे बना हुआ है, इसकी कंस्ट्रक्शन ये मतलब बना, आप सिंपल इसको यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इसकी, ये देखें, ये आपको जो है इसकी ये स्पेशली ये जो आपको इसका ये डायग्राम नज़र आ रही है, यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पर आ जाता है जो कि यहाँ पर जिक्र नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दूँ कि यहाँ पर है आपके पास द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ये जो आपको बड़ा नज़र आ रहा है दिस इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में आपके पास देखें तो आपके पास मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं। कौन से इलेक्ट्रोड्स हैं, जो कि मेटल से बने हुए हैं। सो वी से दैट मेटालिक प्लेट्स मौजूद हैं। सो जो एक साइड वाला इलेक्ट्रोड है इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसको हमने नेम दे दिया दैट इट इज़ कॉल्ड एज एनोड, एंड द सेकंड वन विच इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो वी कॉल इट कैथोड। ठीक है, सो मेन कंपोनेंट तो आपके पास क्या है, ये एनोड एंड कैथोड और बैटरी। नेक्स्ट वन जो आपके पास मेन कंपोनेंट इसका आ जाता है दैट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। सो कोई भी वो सब्सटेंस जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो सकता है वो हमारे पास मोस्टली क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, ये सारी उसकी कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पर देखें तो ये इसकी प्रॉपर सारी वर्किंग है। सिंपल आपके पास आप इसके लाइन वाइज देखें, द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द बैटरी एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे ही इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जाता है बैटरी के साथ, जैसे ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है आपके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट हम स्टार्ट कर देते हैं, हम पास करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो आप हमेशा याद रखें कि यहाँ पर आपके पास ये जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया हुआ है दिस इज़ द NaCl, मींस Na पॉजिटिव और क्लोराइड आइंस नीचे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में मौजूद हैं। जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया,
ये जो सोडियम क्लोराइड जो था, जिसमें से सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस, ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। क्लोराइड आयंस क्योंकि नेगेटिव हैं तो वो एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज। सो सारे के सारे जो हमारे पास एनाइंस होते हैं, नेगेटिव आयंस, दे आर सराउंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड। ठीक है, एनोड के आसपास सारे के सारे जो है तो क्लोराइड आयंस जमा हो जाते हैं, जबकि जो हमारे पास नेगेटिव वन है, जो सोल्यूशन में जो पॉजिटिव मौजूद है सोडियम आयंस, वो सारे के सारे सराउंड कर जाते हैं द नेगेटिव इलेक्ट्रोड को, विच इज कॉल्ड एज द कैथोड। ठीक है, सो कैटाइंस आ जाते हैं कैथोड के पास, एनाइंस आ जाते हैं एनोड के पास। ठीक है, फिर एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो एनोड है आपके पास हमेशा यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, जबकि कैथोड पे हमेशा आपके पास रिडक्शन होती है। सो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है that reduction always occurs at cathode. Reduction means यहाँ पर जो मेन बात आ जाती है that is the gain of electron. ठीक है, reduction का मतलब यहाँ gain of electron है. So the gain of electron always takes place at cathode, while the removal of electron, or we say the loss of electron, is always takes place at anode, which is called as oxidation. ठीक है, सो रेड कैट को हमेशा याद रखें। सो यहाँ पर जो सोडियम आयंस जो हैं अब वो कैथोड की तरफ हैं, जो क्लोराइड आयंस हैं वो किसकी तरफ है, एनोड की तरफ है। वो क्लोराइड आयंस आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमने कहा ऑक्सीडेशन हो रही है, मीन्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्लोराइड आयंस जो हैं वो इस एनोड पर अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू कर देते हैं, लूज़ करना शुरू कर देते हैं। जब वो क्लोराइड आयंस अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस जो बाहर ये जो आपको ये सर्किट नज़र आ रहा है ना, ये जो एक्सटर्नल सर्किट है बैटरी की तरफ से, यहाँ से एक्सटर्नल सर्किट की तरफ से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जाते हैं कैथोड की तरफ। कैथोड के आसपास कौन है, सोडियम आयंस, जो कि ऑलरेडी जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने कहा यहाँ क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, सो क्लोराइड आयंस ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है एनोड पर, सोडियम आयंस ने जो है तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है कैथोड पर। ठीक है, सो हमेशा याद रखें यहाँ पर ये जो बैटरी होती है ना, ये ऐसे काम करती है जैसे एज एन इलेक्ट्रॉन पंप काम करती है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हार्ट है, हार्ट एज अ सर्कुलेटिंग, हम कहते हैं कि एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास एक जो बैटरी है, ये एज अ इलेक्ट्रॉन पंप काम करती है, जो कि रिसीव करती है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम एनोड और सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉन को टूवर्ड्स द कैथोड। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर वर्किंग। देखें, द आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट मूव टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, NaCl ने जो है तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस जो हैं तो उनसे प्रोड्यूस हुए हैं। तो सो एनाइन मूव टूवर्ड्स द एनोड एंड लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। सो क्लोराइड आयंस ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। यहाँ पर इसके साथ ये जो 2 हमने लिखा है ना, ये क्यों लिखा है, क्योंकि देखें एक क्लोराइड आयन जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो एक Cl बनाएगा, -1 से 0 पे जाएगा, क्योंकि अगर आपको याद हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सीधा रास्ता -1 से जाएगा 0 पे। तो हमेशा याद रखें कि क्लोरीन कभी भी Cl की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा Cl2 की फॉर्म में होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि 2 क्लोराइड आयंस ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो उससे क्या बन गया, Cl2 बन गया। और Cl2 जो है वो गैस है, इसके ऊपर वो जिस तरह आप लोग के घरों में जैसे कि चिमनीज़ होती हैं, उसी तरह की चिमनी लगाई जाती है एंड दैट क्लोरीन गैस इज़ देन कलेक्टेड फ्रॉम देयर। ठीक है, सो एक तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखें, अब ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। कैथोड पे क्या हुआ, द कैटाइन मूव टूवर्ड्स द कैथोड एंड गेन द इलेक्ट्रॉन्स देयर। अब देखिए क्लोरीन ने 2 क्लोराइड आयंस ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे, तो फिर हम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। सो फिर हम लोगों ने यहाँ पर सोडियम आयन के साथ भी 2 लिख दिया कि 2 सोडियम आयंस ने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो क्या बना, 2 सोडियम मेटल बना। ठीक है, मतलब जो हमारे पास 2 सोडियम बने। ठीक है, सो जो सोडियम बन गया, सोडियम जो है आपको पता है कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। सो ये उसके ऊपर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। क्लोरीन जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है एज अ गैस, ये डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर 2 का मकसद आपको समझ आ गया है। ठीक है, कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, इसलिए हमने NaCl के साथ भी 2 लगाया है। 2 सोडियम आयंस और 2 क्लोराइड आयंस हमने ऊपर रिएक्शन में लिखे थे। ठीक है, सो रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड। बैटरी का मैंने अभी आपको बताया कि द बैटरी कैन बी थॉट ऑफ एज एन इलेक्ट्रॉन पंप, साइमल्टेनियसली सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू द कैथोड एंड रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एनोड। ठीक है, एनोड से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा होता है और कैथोड को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा होता है। हैंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। हमेशा याद रखें, जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। अब यहाँ पर देखें दोनों रिएक्शंस, जो एनोड पर हुआ जो कैथोड पर हुआ, वो आप लिख लें। आपने लिख लिया
फिर उसके बाद हमने इसका जो रिएक्शन निकालना है ना, विच इज़ कॉल्ड एज द नेट रिएक्शन, ठीक है। नेट रिएक्शन हम हमेशा कैसे निकालते हैं कि इसका जो आपके पास ये फर्स्ट वन रिएक्शन का जो आपके पास लेफ्ट साइड, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट साइड, और सेकंड साइड का जो है आपके पास सेकंड रिएक्शन का प्रोडक्ट साइड, मीन्स ये सोडियम वाला साइड, ये साइड, ठीक है। यहाँ पर आपने को क्या करना है कि आपने इसके ऑपोजिट में जाना है, मतलब क्रॉस कर दें। इसका रिएक्टेंट इस सेकंड वाले का प्रोडक्ट, इस फर्स्ट वन का प्रोडक्ट, तो सेकंड वाले का रिएक्टेंट। फर्स्ट वन का देखें, अब 2 क्लोराइड आइंस हैं, नेक्स्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट में देखें 2 सोडियम, कोई चीज़ सिमिलर नहीं है, ठीक है, एज इट इज़ रहने दें। सेकंड वन रिएक्शन में देखें और फर्स्ट वन के प्रोडक्ट को देखें। फर्स्ट वन के प्रोडक्ट में आपको Cl2 नज़र आ रहा है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट वन के रिएक्टेड में आपको 2 सोडियम आइंस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम है, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाते हैं। सो अब देखें रिएक्टेंट साइड पर क्या रह गया, 2Cl माइनस प्लस 2Na प्लस। प्रोडक्ट साइड पे क्या बना, Cl2 प्लस 2Na। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट में जो है तो हमारे पास क्या थे, 2 क्लोराइड आइंस थे, 2 सोडियम आइंस थे। आखिर में हमारे पास क्या बना, क्लोरीन गैस बनी और 2 सोडियम मेटल बने, ठीक है। सो दिस इज़ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बेटे प्रॉपर आप लोगों ने जो है तो इनकी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है, कोई कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और प्रॉपर इस क्वेश्चन की लर्निंग करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।